सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो क्लास है अर्थात साइकोलॉजी की जो क्लास है, इसमें अपन फिर से 10 परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो आप आसानी से घूमते घूमते पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सोकर पढ़ सकते हो या आप खाना खाते समय भी आसानी से इन प्रश्नों को देख सकते हो। तो केवल 10 ही प्रश्नों की क्लास है। ठीक है, ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं। तो देखते हैं फटाफट से पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए साइको प्लस लोगोस, ऑप्शन बी साइकी प्लस लोगिस, ऑप्शन सी साइकी प्लस लोनस, ऑप्शन डी में है साइकी प्लस लोगस और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी साइकी प्लस लोगस। अर्थात जो साइकोलॉजी जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात आत्मा के अध्ययन को प्रारंभ में क्या नाम दिया गया था? साइकोलॉजी। हालांकि आजकल साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है ना। किसका? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। लेकिन प्रारंभ में जो ये है उसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था और उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है, उस शब्द से। दूसरा प्रश्न है, प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्टे के अनुसार मनोविज्ञान था। मतलब प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे, उनके अनुसार मनोविज्ञान क्या था? ऑप्शन ए मन का विज्ञान, ऑप्शन बी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन डी आत्मा का विज्ञान और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मा का विज्ञान। अर्थात प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने साइकोलॉजी को या मनोविज्ञान को क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति क्रिया प्रसूत का उदाहरण है? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना, ऑप्शन बी खिलौनों से कई खेल खेलना, ऑप्शन सी हाथ पैरों को चलाना, ऑप्शन डी भोजन करना और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाथ पैरों को चलाना। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे हाथ पैरों को चलाने की जो आदत पड़ जाती है कई बार, तो वो क्रिया प्रसूत का ही उदाहरण है। किसका है? क्रिया प्रसूत का उदाहरण है, यूं ही हाथ पैरों को चलाना। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, मैस्लो ने अधिगम हेतु निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? मतलब जो एब्राहिम मैस्लो है, इन्होंने अधिगम हेतु किस पर बल अधिक दिया था? देखो, ऑप्शन ए है आत्म प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी आत्म संप्रत्यय, ऑप्शन सी आत्म विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। मतलब मैस्लो ने अधिगम हेतु आत्म प्रतिष्ठा, आत्म संप्रत्यय और आत्म विकास तीनों पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास की तीव्र गति किस अवस्था में संपन्न होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने शैशवावस्था। मतलब वृद्धि और विकास है वो ज़्यादा किस अवस्था में होता है? वृद्धि और विकास की स्पीड है वो किस अवस्था में ज़्यादा होती है? तो वो हो जाएगा शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी में है 370 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 270। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। मतलब 14 संवेग बताए गए साइकोलॉजी में, है ना, और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। तो यदि भय एक संवेग है तो उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए आक्रमण, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी पलायन, ऑप्शन डी तलाश और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पलायन। मतलब जब व्यक्ति को भय लगेगा तो भय के कारण वो भाग जाएगा वहां से, है ना, तो पलायन होगा। मूल प्रवृत्ति क्या होगी वहां पर? पलायन होगी। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मतलब CAT जो होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना, मॉर्गन और मुर्रे द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो किन बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखो, ऑप्शन ए है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, ऑप्शन बी 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए,
ऑप्शन सी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, ऑप्शन डी 13 वर्ष के बालकों के लिए और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए ये जो प्रशिक्षण है वो अधिक उपयोगी पाया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ही होगा। अगला प्रश्न है मानसिक रोगों, विकारों और कुसमायोजन से बचने हेतु उपाय बताने वाला विज्ञान कौन सा है? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नहीं होगा। ठीक है, मानसिक रोगों, विकारों और कुसमायोजन से बचने हेतु जो उपाय बताए जाते हैं वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में बताए जाते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है ना? सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति है ना? दो मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्राइड ने बताई थी, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना? तो इसमें से जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मृत्यु से, ऑप्शन बी इच्छा से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी विनाश से और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी ऊर्जा से। ऊर्जा का मतलब निर्माण से, है ना? निर्माण से। जीवन मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो निर्माण से होता है या ऊर्जा से होता है। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में और लाइक भी कर दें, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।